हमारी चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन को दबाइए ताकि आने वाली नई वीडियोस आप सबसे पहले देख सके। पिता जिम्मेदारियों से लदी गाड़ी का सारथी है, सबको बराबर का हक दिलाता यही एक महारथी है। सपनों को पूरा करने में लगने वाली जान है, इन्हीं से तो माँ और बच्चों की पहचान है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप? हमारी चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपका दोस्त जयेश। और दोस्तों, आज की श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी सच्ची घटना हमें भेजी है पावन नगरी बनारस से हमारी सब्सक्राइबर और श्री हनुमान जी की परम भक्त ने। उनके रिक्वेस्ट पर उनका नाम गुप्त रखा गया है। दोस्तों, पिता एक ऐसी शख्सियत है जिनका कर्ज दुनिया की कोई संतान नहीं चुका सकती। माँ अपनी तकलीफ एक बार के लिए आपको रोकर बता देगी, लेकिन पिता ऐसे नहीं होते। वे चाहे जितनी भी तकलीफ में क्यों ना हो, अपनी बीवी और बच्चों का मुंह देख के वे अपनी तकलीफ जाहिर नहीं करते। दोस्तों, अगर हमारे पिता को कुछ हो जाए तो हमारे पैरों तले जमीन हिल जाती है। ऐसा लगता है कि मानो हमारी दुनिया ही खत्म हो गई। ऐसा ही कुछ इस भक्त के साथ हुआ। उनके पिता को एक गंभीर बीमारी हो गई थी और घर में शादी थी। हम सोच नहीं सकते कि कैसी आफत आई थी उन पर, लेकिन कहते हैं ना, संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन क्रम बचन ध्यान जो लावे। तो बस रिक्वेस्ट करता हूं कि इस वीडियो को आप आखिर तक जरूर देखिएगा, क्योंकि ये वीडियो आपका दिल छू लेगी। और दोस्तों, अगर आपने भी श्री हनुमान जी की कृपा या फिर चमत्कार को महसूस किया है तो आप अपना अनुभव मुझे ईमेल कर सकते हैं। मेरा ईमेल आईडी है jayeshwagela85@gmail.com। हम एक के बाद एक हमारे वीडियोस के जरिए आपके अनुभव को शेयर करेंगे। तो चलिए पेश करते हैं श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़ी एक और जबरदस्त वीडियो। नमस्कार जयेश भाई, मैंने आपके चैनल में श्री हनुमान जी के चमत्कार से जुड़े बहुत सारे वीडियोस देखे हैं। मैं बनारस की रहने वाली हूँ। मैं अपना नाम गुप्त रखना चाहती हूँ। मेरे जीवन में श्री हनुमान जी ने ऐसे ऐसे चमत्कार दिखाए हैं कि मैं क्या बताऊं। सोचती थी कि श्री हनुमान जी को बस प्रेम और भक्ति चाहिए। मेरे घर में मेरी मम्मी बचपन से ही सुंदरकांड का पाठ करती थी। फिर उनकी सेहत ठीक ना होने के कारण उनसे नहीं हो पाता था। फिर पापा ने पाठ करना शुरू किया। हम बड़े हुए, तब तक हमें भी उनके चमत्कारों के बारे में नहीं पता था। बस इतना पता था कि कुछ भी परेशानी होती तो मम्मी कहती थी, उनको याद करना, सब ठीक होगा। करीब 2 महीने से मेरे पापा को सर में दर्द हो रहा था। एक दिन अचानक मेरे पापा के सर में दर्द बढ़ गया और करीब 2 महीने बाद मेरी छोटी दीदी की शादी होने वाली थी। मेरे पापा की तबीयत बिगड़ने लगी। मैं उस वक्त बैंगलोर में पढ़ती थी और कॉलेज से मुझे शादी के 3 दिन पहले शादी अटेंड करने की परमिशन मिली। पापा को सबने कहा कि एक बार आप डॉक्टर को दिखाएं, पर शादी के चक्कर में वो दिखाते नहीं थे। उन्हें लगा कि नॉर्मल पेन है सर में। जब मैं घर पहुंची और मुझे जब पापा के सर दर्द के बारे में पता चला तो मैं उन्हें जबरदस्ती हॉस्पिटल ले गई। सारे टेस्ट करवाए तो पता चला कि उन्हें कैंसर है। मैं मम्मी को बता नहीं सकती थी और ना ही जिनकी शादी थी उनको। बस मैंने बड़ी दीदी और जीजा जी को बताया, क्योंकि घर में एक तो शादी थी और दूसरी ऐसी न्यूज़, सब टेंशन में आ जाते। जब हम हॉस्पिटल गए थे तो डॉक्टर्स ने बताया था कि पापा के पास टाइम कम है। मैं कहीं ना कहीं घर में सुंदरकांड का पाठ होने की वजह से श्री हनुमान जी को मानती थी और पहले कभी कभी श्री हनुमान चालीसा भी पढ़ती थी। डॉक्टर ने मुझे बता दिया था कि पापा के पास टाइम नहीं है और कहा था कि 3 दिन में उनके ब्रेन का ऑपरेशन नहीं हुआ तो उनको नहीं बचा सकते, क्योंकि ट्यूमर बहुत बढ़ चुका था। मैं उसी रात चालीसा तो नहीं पर गूगल पर से हनुमान जी का फोटो निकाल कर रोने लगी, क्योंकि पापा से बहुत क्लोज थी मैंने उनसे कहा कि आप तो सबकी रक्षा करते हैं हनुमान जी, फिर अब ऐसा क्यों? क्योंकि मेरे पापा के सामने आज तक जो भी आधी रात को भी मदद के लिए आता था वो कभी मना नहीं करते थे। तो उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है? आप तो किसी को रोते हुए नहीं देख सकते हैं ना, फिर क्यों? अगर पापा को कुछ हुआ तो शादी रुक जाएगी और घर में हंगामा होगा। उनका नाम लेते लेते 3 दिन निकल गए, शादी हो गई। अब इसके आगे लिखते लिखते मेरी आंखों से आंसू आ रहे हैं कि कैसे पापा को भगवान ने बचाया है। पापा को शादी के बाद ऑपरेशन के लिए तुरंत ले गए। उनका केस इतना क्रिटिकल था कि डॉक्टर मना कर रहे थे। मेरी ट्रेन थी, क्योंकि कॉलेज से छुट्टी नहीं मिल रही थी, तो मैं प्रभु का नाम लेकर अपने कॉलेज के लिए निकल गई। पापा को बड़े जीजा जी और बड़ी दीदी हर हॉस्पिटल में दिखा रहे थे।
मैं ट्रेन में लगातार श्री हनुमान चालीसा, हनुमान अष्टक और महामृत्युंजय का पाठ कर रही थी कि पापा का केस कोई ले ले। तभी अचानक पता चला कि लखनऊ में इंडिया के बेस्ट डॉक्टर आए हैं फॉरेन से और उन्होंने पापा का केस ले लिया। उन्होंने भी कहा कि पापा के बचने के 10% चांस है। हम पूरी कोशिश करेंगे, बाकी परमात्मा पर छोड़ दें। बाकी डॉक्टर का जो फर्ज है वो मैं करता हूँ। मैं तब तक अपने कॉलेज पहुंच चुकी थी। जिस दिन ऑपरेशन होना था उस दिन घर जाके मैंने तुरंत सुंदरकांड का पाठ किया। 6 घंटे ऑपरेशन चला। किसी ने घर पे सुबह से कुछ नहीं खाया था और शाम के 6 बज चुके थे। मैंने सुंदरकांड का पाठ पूरा किया और पता चला कि पापा का ऑपरेशन सक्सेसफुल हो गया है। मैं आपको बता नहीं सकती कि तब से लेकर आज तक मैंने मेरे प्रभु को याद करना नहीं छोड़ा। ऑपरेशन तो हो गया, लेकिन डॉक्टर्स ने कहा कि केस क्रिटिकल होने के कारण इनकी मेमोरी जा सकती है। पर हम श्री हनुमान जी का नाम लेते गए और फिर पापा को होश आने के बाद सब कुछ नॉर्मल था। पापा ठीक होते गए। अब इससे बड़ा चमत्कार और क्या होगा मेरे जीवन में। आज इस बात को 3 साल हो गए हैं, लेकिन अब 3 साल बाद पापा फिर बीमार पड़े और कैंसर वापस से रिलैप्स हो गया था। उस वक्त मैं ही पापा को हॉस्पिटल ले गई थी। तब भी डॉक्टर्स ने कहा दोबारा हुआ है, कीमोथेरेपी तक अगर ये चल जाएंगे तो बहुत है। और पापा के इलाज में ऐसे पैसे खत्म हो रहे थे कि हमें कुछ समझ नहीं आ रहा था कि क्या करें। पर मैं हर रोज श्री हनुमान चालीसा का पाठ करती गई, हनुमान अष्टक भी पढ़ती गई और कीमोथेरेपी की ट्रीटमेंट खत्म हो गई और पापा नॉर्मल हो गए। फिर उनको डॉक्टर ने आराम करने घर भेज दिया। पर अचानक पापा को इन्फेक्शन हो गया और पापा का बीपी लो हो गया। तब आधी रात को हॉस्पिटल के आईसीयू में पापा को भर्ती करना पड़ा। फिर मुझे श्री हनुमान जी याद आए। उस दिन डॉक्टर्स ने कहा था कि पापा को कुछ भी हो सकता है। जैसे मैंने ये सुना, मैंने 11 बार श्री हनुमान चालीसा और 11 बार हनुमान अष्टक का पाठ किया। मैंने उस दिन श्री हनुमान जी से रोते रोते चालीसा पढ़ते पढ़ते ही प्रार्थना की कि क्यों इतने कष्ट दे रहे हो उनको जिन्होंने जिंदगी भर दूसरों की मदद की है। मैंने गुस्से से श्री हनुमान जी से कहा कि क्यों इतनी परीक्षा ले रहे हो हमारी, क्योंकि हमारे पास पैसे भी खत्म होने लगे थे। ना पैसा बचा ना इंसान बचेगा। क्यों हमें इतना परेशान किया? खत्म करना ही था तो पहले ही सब खत्म कर देना चाहिए था। और रोने लगी। सुबह उठते ही पता चला कि पापा की तबीयत में सुधार होने लगा है और इन्फेक्शन का कारण भी पता चल गया है। पापा ठीक होने लगे हैं। फिर दूसरे दिन से तबीयत ठीक होने की वजह से डॉक्टर ने कहा कि आप इनको घर ले जा सकते हैं। अब ये बिल्कुल ठीक है। जयेश भाई, तब से मैंने कभी भी श्री हनुमान चालीसा पढ़ना नहीं छोड़ा और अब नियम बना लिया है। अब दिन में 7 बार श्री हनुमान चालीसा और 3 बार हनुमान अष्टक का पाठ, चाहे मेरी तबीयत ठीक हो या ना हो, करती हूँ। क्योंकि अब मुझे यकीन हो गया है कि श्री हनुमान जी को बस साफ मन से याद करो। वे आपको रोते हुए नहीं देख सकते। बस मन में कोई पाप नहीं होना चाहिए। मैंने जब जब संकट समय में उन्हें पुकार लगाई है तब तब उन्होंने मेरी सहायता की है। अब तो मैंने उनसे कह दिया है कि आप मेरे भाई हो, मेरे ईश्वर हो। अगर मैं भूल जाऊं तो मुझे राह दिखाना प्रभु। तो दोस्तों, देखा आपने कैसे इस भक्त की अटूट भक्ति देखकर उनके पिता की रक्षा की हमारे बजरंगबली ने। कहते हैं ना, दवा के साथ दुआ भी जरूरी है। तो ऐसे ही है हमारे बजरंगबली। और दोस्तों, अगर आपको कोई सवाल हो तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर मैसेज भी कर सकते हैं। मेरे इंस्टाग्राम के लिंक आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। तो दोस्तों, कैसी लगी आज की ये वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करिएगा ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों तक श्री हनुमान जी की महिमा को हम पहुंचा सके। और जल्द ही हम आप सभी के लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस लेकर वापस लौटेंगे। तब तक जय श्री राम, जय हनुमान।